हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसा कि हम फीलिंग की बात कर रहे थे और फील की बात करें तो कभी कभी हम नर्वस भी फील करने लग जाते हैं। अब जैसे नर्वस की बात करें, आप लोग नर्वस हो जाते हैं अगर शायद आपको अंग्रेजी ठीक से अभी बोलना नहीं आता एंड आपको लगता है कि आप कभी नहीं बोल पाओगे, और जब कोई आपसे अंग्रेजी में बात करने लग जाता है तो आप नर्वस हो जाते हो। आप बोलना कुछ चाहते हो, निकलता कुछ है। पता है क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो शायद आप नर्वस नहीं होते। तो गाइज एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि आई एम फीलिंग कोल्ड की जगह आपको केवल यही लाइन नहीं सीखनी है। हमें फीलिंग से रिलेटेड उन सभी वर्ड्स को सीखना है जो हम फील करते हैं। मैं आपको हमेशा याद करने के लिए कभी नहीं बोलती, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इसको सीखें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हमें पता नहीं लगेगा हमें आई के साथ एम कब लगाना है, फील के साथ आईएनजी कब लगाना है। और अगर आपने ये भी नहीं सीखा तो आप पीछे की वीडियोस देखो और इन सब कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। सो अभी तो मुझे सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखिए, आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। आई कैन सी मतलब मैं देख सकता हूँ, माई ब्रीथ अपनी सांसों को, इन द एयर हवा में। आप अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यही मतलब निकलेगा, बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो शायद उसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। बट हमें इनका मतलब नहीं सीखना, हमें इसका सेंसेस सीखने हैं कि ये कहना चाहता क्या है। अभी आप हो सकता हो बेसिक लेवल सीख रहे हो, जब आप एडवांस लेवल पर जाओगे तो एग्जैक्टली जो आप कहना चाहते हैं उसकी अंग्रेजी कुछ और ही होगी। सामने वाला टिपिकल वर्ड यूज़ करता है, हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी वो उन स्ट्रक्चर्स को सीखा ही नहीं है और शायद हमने वो पढ़े भी नहीं है। तो गाइज अभी हम इजी स्टार्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीज़ें इजी से हम टिपिकल पे लेकर चलेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल पे बात करेंगे। तो आपने देखा होगा सर्दियों में कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि हम जब मुंह से सांस ले रहे होते हैं, ऐसे करके निकालते हैं हवा, तो उसमें से हमें धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अरे मम्मा देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। अब आप इसको बोलेंगे कब? आप यहाँ पे भी तो कंफ्यूजन है ना भाई। तो जब भी आपको बोलना हो कि भाई आज तो बहुत सर्दी हो रही है, इट इज़ वेरी कोल्ड, और भाई इतनी सर्दी हो रही है ना यहाँ पे कि मैं जब भी मुंह से तक कोहरा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो आप बोलेंगे, आप उसी में कनेक्ट कर देंगे, इट इज़ वेरी कोल्ड, आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, बियर योर ग्लव्स। ग्लव्स को बोलना दस्ताने पहनना, वियर योर ग्लव्स। अगर आप बाइक से राइड कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू वियर ग्लव्स। आप ग्लव्स जरूर पहनिएगा, क्योंकि जब आप बाइक चलाओगे तो शायद आपको 2-3 मिनट के लिए सर्दी ना लगे, बट आप जब रोड पे पहुंचोगे तो आपको बहुत सर्दी लगेगी और आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे। तो वियर योर ग्लव्स। अब यहाँ पे तो वियर योर ग्लव्स की ही बात हुई है, बट हम यहाँ पे वियर, अगर आपको चश्मा पहनने के लिए बोलना है तो बोलेंगे वियर योर स्पेक्टिकल्स। अगर आपको धूप के चश्मे की बात करनी है तो वियर योर सनग्लासेस। आपको बोलना है कि भाई जैकेट भी पहन लेना, वियर योर जैकेट। आप अपने शूज़ भी पहन लेना, वियर योर शूज़। जो भी आपको पहनने के लिए बोलना है आप बोल सकते हैं वियर और आगे चीज़ का नाम लगा सकते हो। ये गाइस किस सेंस में हम यूज़ करते हैं? जैसा कि आपने देखा कि आपका भाई घर से बाहर जा रहा है और वो जाते जाते भूल गया, ग्लव्स लेना भूल गया, या मान लेते हैं हेलमेट लेना भूल गया, तो आप उसको बोलोगे अरे भैया भैया हेलमेट तो ले ले, वियर योर हेलमेट। भाई ग्लव्स तो पहन ले भाई, वियर योर ग्लव्स। तो इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। किसी को भी हम बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में कि भाई ये तो कर ले, ये तो पहन ले, वियर योर मेकअप। आप यार कम से कम कोट तो पहन ले, वियर योर कोट। टाई तो पहन ले, वियर योर टाई।
तो यहाँ पे वियर योर ग्लव्स ही नहीं सीखना, हमें वियर के सब सेंटेंसेस सीख लेने हैं। उसके बाद देखिए, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, मैंने आपको बताया है, ये रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, यहाँ पे टुडे की बात हुई है कि आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम घर के अंदर बैठे होते हैं और बैठे बैठे हमने देखा, रजाई में से मुंह निकाला और हमने देखा कि बाहर से मेरा भाई आ रहा है, मतलब गेट उसने खोला, तो हम उससे पूछते हैं भाई सर्दी है क्या आज? तो वो कहता हाँ बाहर बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो जब उसको बोलना है कि भाई आज बाहर बहुत सर्दी है, तो वो आउटसाइड बोल सकता है। बट अगर आप कॉमनली किसी से कह रहे हैं भाई आज तो बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। भाई अपने आप को कवर कर लेना बाहर जाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाहर जम जाओ। तो कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। तो अब हमने ये तो सीख लिया, अब हम इसके आगे की बात कैसे करेंगे? जब भी आपको बोलना हो कि भाई बाहर जाओ, जाने से पहले थैला ले लियो, सब्जी लेने से पहले थैला जरूर लेके जाना, या सब्जी मंडी जाने से पहले थैला लेके जाना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इसी स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, जिप अप योर जैकेट, चेन लगा लो, जिप अप योर जैकेट। अब भाई लोग तो डिफरेंट तरीके के आपको मिलेंगे। अब वो बोलेगा भैया मैम हमारी जैकेट में चेन नहीं है, बटन है। तो अब हम क्या बोलेंगे? तो गाइज उस केस में हम बोलेंगे बटन योर जैकेट। हमने बटन को ही एक्शन बना लिया, और जब बोलेंगे कि अपनी जैकेट के बटन खोल लो तो अनबटन लगा देंगे, अनबटन योर जैकेट। मैं आपको ठीक से लिख के दिखाती हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। देखिए, बटन योर जैकेट, ठीक है, और बटन खोल लो तो अनबटन। अनबटन योर जैकेट। ये आपने दो चीज़ें सीख ली। अगर आपके जैकेट में चेन नहीं है तो आप बटन की भी बात कर सकते हैं, बटन अप योर जैकेट, अनबटन योर जैकेट। सो गाइज अगर आपको बोलना है कि जिप अप योर जैकेट, बटन अप अगर लगा देंगे तब भी वो गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, और खाली केवल आप बटन बोल देंगे तो वो भी आपका ठीक ही होगा। जिप अप योर जैकेट, जिप करना मतलब चेन लगा लो जैकेट की, जिप अप योर जैकेट। उसके बाद देखिए और चैन खोल लो जैकेट की, तो आप बोलेंगे जिप डाउन। यहाँ पे अप की जगह डाउन हो जाएगा, ये हमारी प्रपोजिशन है। इसकी भी आपको एक सेपरेट क्लास मिलेगी जिसमें आपको ये प्रपोजिशन सीखने को मिलेगा कि हम सही तरीके से कौन सी प्रपोजिशन का कहाँ यूज़ करेंगे। उसके देखिए, उसके बाद क्या है सेंटेंस, माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। भैया मेरे हाथ तो बर्फ़ हो गए, अभी अभी मुँह धोकर आए हूँ और हाथ भी धोए भैया, हाथ तो बिल्कुल बर्फ़ हो गए, जम गए जम। इस केस में जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड, जैसे आइसक्रीम जम जाती है ना, उसी तरीके से उंगलियां ही नहीं मुड़ रही भाई, उंगलियां ही नहीं मुड़ रही, इतनी जोर की सर्दी हो रही है, जल्दी से हीटर जलाओ, आई वॉन्ट टू बास्केट। तो इस तरीके के केस में हम बोलेंगे माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। उसके बाद देखिए, किसी से ही पूछना हो भाई सर्दी लग रही है क्या, आर यू फीलिंग कोल्ड। आपने मुझसे पूछा मैम सर्दी लग रही है क्या, आर यू फीलिंग कोल्ड, तो मैं बोलूँगी यस आई एम फीलिंग कोल्ड। मैं आपसे बोलूँगी कि आर यू फीलिंग हॉट, तो आप बोलेंगे नो मैम आई एम नॉट फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग कोल्ड। आई नीड अ स्वेटर, मुझे एक स्वेटर चाहिए। जब भी आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप बोल सकते हैं आई नीड। भाई मुझे ग्लव्स चाहिए, आई नीड ग्लव्स। मुझे जीन्स चाहिए, आई नीड जीन्स। मुझे एक डस्टर चाहिए, नया डस्टर चाहिए, आई नीड अ न्यू डस्टर। मुझे मार्कर चाहिए, आई नीड मार्कर। उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये सिखाई रखा है हाउ इज द वेदर।
कभी भी किसी से पूछना हो भाई हाउ इज़ द वेदर, पूछ सकते हैं मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर। उसके बाद देखिए आई हैव अ बैड कफ, आई हैव अ बैड कफ, पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर लास्ट 4 days। तो गाइज हैव बीन का मतलब होता है कोई भी चीज़ लंबे समय तक कंटिन्यूस होती है। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी आई हैव बीन हैविंग कोल्ड सिंस संडे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस की अगर आपको क्लास डिटेल में सीखनी है तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इट इज़ फॉगी, मैंने बताया हुआ है बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, इट इज़ फॉगी आउटसाइड। सो गाइज इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास। वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद सम न्यू स्ट्रक्चर्स। इनको प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट तरीके से बोलने की कोशिश करिए। वी विल बी मीटिंग अगेन। थैंक यू सो मच।